Hello students, in previous classes we have discussed about the compounds of sodium. That is sodium, caustic soda, baking soda and washing soda, etc. Today we are going to discuss about the chemical properties of alkaline earth metal, means group second. The member of the group seconds are beryllium, magnesium, calcium, strontium, बेरियम एंड रेडियम. इज दैट. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है. इज दैट. तो चलो हम लोग शुरू करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. और आप जानते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं. बेरियम एंड रेडियम. तो इसमें भी आप लोगों को कुछ पहले पता चल चुका है कि बेरियम एंड मैग्नीशियम बोथ acts as exception case. तो इसमें हम ये देखते चलेंगे कि इन विच केस बेरियम इज लुक्स लाइक एक्सेप्शन. तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. व्हाट? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. How alkaline earth metals react with oxygen? When alkaline earth metal reacts with oxygen to form normal oxides. जो alkaline earth metals हैं ये अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरियम एंड रेडियम. चलो देखते हैं ये रिएक्शन क्या होता है. बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन. अगर ये रिएक्ट करते हैं बेरिलियम, इफ बेरिलियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स बेरिलियम ऑक्साइड, नॉर्मल बेरिलियम ऑक्साइड. सेम एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. रिएक्शन बैलेंस कर लो. इज दैट. तो ये किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाए? नॉर्मल ऑक्साइड्स. वाइल बेरियम एंड रेडियम सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. ये जो जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं बेरियम प्लस ऑक्सीजन. ऑन हीटिंग इट गिव्स बेरियम peroxide and here also radium plus oxygen gives radium oxide, radium dioxide. ये जो दोनों हैं ये कैसा बनाते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज. इज दैट. तो यहां आप लिख सकते हो when alkaline earth metal reacts with oxygen to form normal oxides. What? Normal oxides. While barium and radium reacts with oxygen to form peroxides. ठीक है. ये क्या बनाते हैं? peroxide.
both are exception case. ओके, ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन केस. इसे आप लोग ध्यान में रखोगे. ओके, अब इन केस में बेरिलियम ऑक्सीजन, इस केस में अगर आप चेक करोगे कैल्शियम 2Ca+O2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? 2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. पढ़े हो आप लोग? कैल्शियम ऑक्साइड. सेम एज स्ट्रोंशियम +O2, 2SR, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड. तो ये जो सब हैं जितने ये चार, all these four form normal oxide, while barium and radium both are exception case. Both reacts with oxygen to form peroxide, not normal oxide. देखो हमने पहले ही बताया, कुछ इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती हैं, जिस पर आप लॉजिक नहीं दे सकते हो, है ना. तो इसमें बेरियम और रेडियम ये दोनों क्या होते हैं? एक्सेप्शन. इन्हें आपको याद कर रखना होगा. Barium or radium both are exception case. Both reacts with oxygen to form peroxide, while all the member of this family reacts with oxygen to form normal oxides. Is that clear? Copy it now. Now, our second reaction is reaction with water. Reaction with water. As you know, alkaline earth metal are less reactive in water as compared to alkali metals. We can write here कि alkaline earth metal are less reactive as compared to the alkali metals in respective period. If we talk about the alkali metal, they are more reactive. Why they are? All these are less reactive because of less electropositive. Because we can write here because alkaline earth metal, AEM for alkaline earth metal, are less electropositive in nature. Excuse me. Is that less electropositive in nature? Less electropositive होने की वजह से ये क्या होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? वाटर से कम रिएक्शन करते हैं, कम रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. बट बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम हैज, यहां आप नोट में लिख लोगे, बेरिलियम हैज नो रिएक्शन, बेरिलियम हैज नो रिएक्शन विथ वाटर डायरेक्टली, बेरिलियम वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता, जबकि मैग्नीशियम, वाइल मैग्नीशियम reacts with water to form magnesium hydroxide. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें आप सिर्फ मैग्नीशियम को नहीं रख सकते, इसके साथ क्या रख सकते हो? कैल्शियम भी होता है,
मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये सब जो है ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं इनके सब वाटर के साथ, और ये क्या बनाते हैं, रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एज लाइक Mg प्लस 2H2O। बताओ क्या बनेगा, ये बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस लिबरेटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, सेम एज कैल्शियम प्लस 2H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो ये दो रिएक्शंस आप लोग लिख लोगे, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट होगा बेरिलियम, इट कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर डायरेक्टली। ये भी एक क्या कहोगे आप, एक्सेप्शन केस। Is that? Copy it now and we will move in our next reaction, that is reaction with halogen. Our next reaction is reaction with halogen. हैलोजन से रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है? तो देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली combined with halogen to form respective metal halide। क्या? मेटल हैलाइड। जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, all these reacts with halogen to form respective halides like metal plus X। अब ये M क्या है? All these are alkaline earth metal. M denotes alkaline earth metals like beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. All these reacts with halides. It forms, क्या बनाएगा ये बताओ? MX liberating with hydrogen gas। Submit to 2 metal, 2X, 2MX, 2H2, H2। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है, और वो है द हैलाइड कैन ऑल्सो बी फाउंड। हैलाइड, अगर हमें हैलाइड बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स या कार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, हैलोजन एसिड के साथ अगर इनका हम रिएक्शन करा देते हैं तो ये क्या बना देते हैं, रेस्पेक्टिव हैलाइड्स बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो द हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर कैन बी ऑल्सो formed by the action of respective oxides, hydroxides or carbonates with halogen
एसिड मतलब क्या, HX। इनके साथ अगर हम इस मेटल के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या फिर कार्बोनेट्स, इन तीनों में से किसी का रिएक्शन अगर हेलोजन एसिड के साथ मींस HX अब अगर आप लिखते हो तो इसमें H क्या है, ये तो हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन। और आप बताओ X किसको डिनोट करता है, ये X डिनोट करता है हेलोजेंस को। हेलोजेंस, और हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जिसमें से हम 4 पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर अल्कलाइन ऑक्साइड्स ऑफ, इफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स of all these metals react with halogen acid like HX, then they form respective halides. Reaction is as MO. M denotes beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Is that means alkaline earth metal. ये किसको डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल को। AEM stands for alkaline earth metal. Is that? तो ये क्या हो गया, मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड लिख सकते हो, मेटल ऑक्साइड। बताओ ये इसका रिएक्शन अगर मैं करा दूं 2HX, this one hydrogen and X is halogens, what I have written here, you can follow it. Is that? तो ये क्या बना लेंगे, MX plus H2। Is that same as if the hydroxide मान लो MgOH का voltage, this reacts with 2HX, it form MX2 plus H2 बनेगा। अब बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोजन हेलाइड या आप इसको कहते हो हाइड्रोजन एसिड, इनसे अगर रिएक्शन करता है हेलोजन एसिड या हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजनेटेड एसिड, इससे अगर रिएक्शन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना सकता है, MX2 plus 2H2O। यहां MX2 क्या है, मेटल हेलाइड्स, यस एग्जैक्टली, MgCl2 हो जाएगा। अगर Cl से रिएक्शन कराओगे, HCl से यहां रिएक्शन करा दो, MgCl2 हो जाएगा, सॉरी not M, it will be MgX2, MgCl2 along with water। if मैग्नीशियम कार्बोनेट, मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह MCO3 लिख लो, MCO3, ये मैग्नीशियम ही नहीं होगा बेटा, मैग्नीशियम की जगह बेरिलियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है या फिर रेडियम हो सकता है। अगर इसका कार्बोनेट रिएक्ट करता है HX से तो क्या बनाएगा बताओ, मान लो HCl से रिएक्ट किया, सॉरी Cl मत नहीं लिखते हैं यहां, कोई भी एलाइड हो सकता है, HX, it forms MX along with CO2 plus H2O बनेगा। ठीक है, तो इस केस में यहां पर ये बैलेंस नहीं है, MX2 H2O CO3 MX2 means it shows that if the halide of alkaline earth metal can be formed by the action of respective oxides, hydroxide, carbonates with halogen acid, that will be HX, हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा हेलोजन।
ये हेलोजन कोई भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है या फिर HI हो सकता है। अगर मान लो इसकी जगह हमने रिएक्शन कराया सल्फेट के साथ, H2SO4 से अगर रिएक्शन कराते हैं तो बताओ क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, लिबरेटिंग विथ हाइड्रोजन गैस। तो उसको आप लोग देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले केस में भी होता है। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। One more important thing which is missed in that reaction, that will be this is important part of that reaction. हेलोजन से रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप लोग ध्यान रखोगे। बेरिलियम इज ऑल्सो अगेन एक्सेप्शन केस इन दिस रिएक्शन, मीन्स इफ बेरिलियम क्लोराइड को डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या होता है, बेरिलियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग, लिख लो इससे पहले, बेरिलियम chloride is obtained by the passing of chlorine gas over beryllium oxide and carbon at कितना टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स, carbon at beryllium chloride is obtained by the passing of chlorine gas vapor, ये वेपर क्लोरीन होता है, वेपराइज। इज दैट ओवर BeO एंड कार्बन एट 1073 केल्विन। 1073 केल्विन पर अगर क्लोरीन का वेपर पास करते हो किसमें, बेरिलियम ऑक्साइड और रेड हॉट कार्बन में, ब्रिक रेड, मीन्स ये क्या कहते हैं उसको, रेड हॉट कार्बन, कार्बन का क्या कहेंगे उसको, रेड हॉट ही समझो, कहेंगे क्या। BeO रिएक्शन इज एज BeO प्लस कार्बन प्लस Cl2। अगर इनको अगर हम गर्म करते हैं कितने पर, 1073 केल्विन। Is that BeO plus carbon plus Cl2, it gives beryllium chloride BeCl2 along with carbon monoxide gas, carbon monoxide gas। ठीक है, तो बेरिलियम क्लोराइड एक एक्सेप्शन केस है। इसको बेरिलियम क्लोराइड बनाने के लिए आप डायरेक्ट बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराकर नहीं कर सकते हो, इसके साथ आपको कार्बन भी डालना होगा और क्लोरीन को डायरेक्ट HCl से रिएक्शन नहीं करा के क्लोरीन के वेपर को अगर बेरिलियम ऑक्साइड पर आप पास कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एट 1073 डिग्री एट 1073 केल्विन, it gives beryllium chloride along with carbon monoxide gas, and this is the exception case, and this is most important, is that so you have to must learn. Now our next reaction is, that is reaction with nitrogen। अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, द मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इफ रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स, रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स। इसमें जो कोई भी
इनके जो मेंबर्स हैं वो अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स बनाते हैं। किससे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, पहले रिएक्शन देख लो। 3Mg plus N2, if we heat them it form Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। Same as calcium reacts with nitrogen, it forms Ca3N2. It will be calcium nitride. Is that? आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि member of this family का मतलब क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। इज दैट अल्कलाइन अर्थ मेटल? दे आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। मेंबर ऑफ दिस फैमिली reacts with atmospheric nitrogen to form respective नाइट्राइड। और ये रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, हाँ, इसके साथ एक बात और होती है, ये सब जो होते हैं ऑल दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। and after reacting with water form respective hydroxide and liberating NH3 gas. All these nitrides are crystalline solid which react with water. अगर ये वाटर के साथ ये नाइट्राइड्स रिएक्ट करते हैं, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये तो रिएक्ट किए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से और इन्होंने बनाया रेस्पेक्टिव नाइट्राइड, एंड दीज रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स आर व्हिच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेटिंग अमोनिया गैस। इज दैट? इनका रिएक्शन क्या होगा? इनका रिएक्शन चलो यहां देखते हैं। मान लो इस केस को, इनको, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे? Mg3N2 plus H2O gives 3MgOH का whole twice along with 2NH3। बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 3 2 6, 2 3 2 6, यहां ले लो 6, हो गया बैलेंस? यस। इज दैट? तो इसे आप कॉपी कर लो। फिर हम लोग आगे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन से रिएक्शन। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन with hydrogen gas।
हाइड्रोजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो इसके जो मेटल्स हैं वो सब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, रेस्पेक्टिव हाइड्राइड बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम, ऑल member of this family reacts with hydrogen to form respective hydride। आप याद रखिएगा बेटा कि ये सब अगर किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, रेस्पेक्टिव हाइड्राइड बनाएंगे। इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट बेरिलियम एक्सेप्शन केस। क्यों है, तो ये भी आप लिख सकते हो कि हाइड्रोक्साइड ऑफ सॉरी क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम, that is BeH2, can be prepared not hydroxide, hydride of beryllium BeH2, yes, can be prepared by the reduction of BeCl2 beryllium chloride with lithium aluminium hydride dissolved in anhydrous ether। इसका रिएक्शन एनहाइड्रस ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डिजॉल्व करने के बाद अगर BeCl2 का रिडक्शन कराते हैं तब जाकर बेरिलियम हाइड्राइड फॉर्म होता है। रिएक्शन इज एज BeCl2 प्लस lithium aluminium hydride is that in the presence of ether it formed BeH2 plus LiCl plus AlCl3। ये बन गया हमारा बेरिलियम हाइड्राइड। लिथियम क्लोराइड एंड अगेन LCl3। ये हुआ एक्सेप्शन केस। बाकी इसके जितने भी मेटल्स हैं, all these metals except beryllium, all these metals react with hydrogen to form respective M plus H2 gives 2MH। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है ना, नॉट टू, क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं होगा। MH2, यस एग्जैक्टली MH2 होगा +2। ओके, तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन का केस। एक बात और, अगर बेरिलियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर आप चेक करोगे, बेरिलियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर, तो लिख लो, इसको भी बना लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लाइक सच एज BeHH अगेन Be, हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोजन एंड दिस वन हाइड्रोजन अगेन बेरिलियम, सच एज। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है।
और ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इसे आप लोग पहले पढ़ चुके हो। आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन, क्लियर है ना? ये प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, नेचर में कोवेलेंट शो करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखना। ये हमारे हुए कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। आफ्टर दैट वी विल मूव इन आवर कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा। तो इसमें एक या दो कंपाउंड्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑल दीज आर रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस, बट वी हैव टू स्टडी for knowledge and for further use in our class 12th also. Maybe some important compounds are also asked in our GOC, that is not God of chemistry, that is also called God of chemistry. It is not too much. General organic chemistry, GOC is that. तो उसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हो सकता है कि इसकी इनकी जरूरत पड़ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब हम लेक्चर डील करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।